नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा था। इसी पर मैं आपको वीडियो बनाकर पर डे बना रहा था और बता रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब 1 बाय 1 क्लास किस तरह से जो है आगे बढ़ रहा था, उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। आज मैं फाइनली फिर से नए उत्साह के साथ मैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखेंगे एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। आप देखेंगे एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, लाभ, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। आप देखेंगे तो हानि कहते हैं इसको, सही है। तो लाभ और हानि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक प्रजनन जो है, लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या होता है और फिर हानि क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। आज इसी के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। देखिए फाइनली जो है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, सही है। एडवांटेज के रूप में देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको मैं ये बता दूं, लैंगिक प्रजनन के दरमियान जो है जनसंख्या के विभिन्न प्राणियों के बीच जीन का रूपांतरण होता है। इसमें उत्परिवर्तन एवं विभिन्नताएं उत्पन्न होती है लैंगिक प्रजनन में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है उत्परिवर्तन और विभिन्नताएं जो है वो प्राय नहीं दिख पाती है, सही है। मतलब कहने का अगर देखा जाए तो दो चीज़ मैंने अगर बात किया, दो चीज़ अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है वेरिएशन, वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा हो जाता है दूसरा आप देखेंगे इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस मतलब वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता आप देखेंगे विभिन्नता। इनहेरिटेंस मतलब होता है आनुवंशिक लक्षण, जो माता पिता से लक्षण आगे बढ़ता है, संतानों में आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैरेक्टर मतलब आनुवंशिक लक्षण कहा जाए तो आनुवंशिक लक्षण होता है। अगर देखिएगा वेरिएशन और आनुवंशिक लक्षण की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आनुवंशिक लक्षण जो है वो आगे बढ़ पाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आनुवंशिक लक्षण प्राय आगे नहीं बढ़ता है। वहीं विभिन्नता अगर देखनी हो तो विभिन्नता देखने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन को देख पाते हैं, विभिन्नता को देख पाते हैं। वहीं अगर हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक प्रजनन में हम लोग जो है विभिन्नता को नहीं देख पाते, क्योंकि उनमें जो है प्रायः जो है जीनों का मतलब जीन जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर सेम नहीं दिखा रहा। चूंकि अलैंगिक प्रजनन से एक ही जीव के बीच हो रहा है, इसके बीच जो है कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आ पाता। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तो दो अलग अलग मेल या फीमेल रहती है, सही है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो दो मेल और फीमेल गैमेट का जो ट्रांसमिशन होता है तो फिर उसके अनुसार जो है अपना जीन निर्धारित करता से और विभिन्नता और आनुवंशिक गुण का लक्षण शो करता है। ये आप देखे थे तो पहले ये मैं चर्चा किया था कि लैंगिक प्रजनन के दरमियान जो है जनसंख्या के विभिन्न प्राणियों के बीच जीन का रूपांतरण होता है, और इस जीन का रूपांतरण उसमें उत्परिवर्तन और विभिन्नता, उत्परिवर्तन को अगर यहाँ देखा जाए तो इसको हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे चेंजेज हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेज होता है, सही है। जो किसी भी जीव को सही है जटिल अवस्था से सिंप्लिसिटी की ओर ले जाता है, सही है, साधारण अवस्था की ओर ले जाता है। और विभिन्नता मैंने अभी समझाया कि वेरिएशन होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं, जो विभिन्नता है। प्राय विभिन्नता और म्यूटेशन को आप अगर इसमें देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, ये आपका एडवांटेज हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो विभिन्नता उत्पन्न करता है इनमें, ये आपका एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर चलेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को अगर दूसरे नंबर पे देखूं तो दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो लैंगिक प्रजनन के दरमियान उत्पन्न हुई विभिन्नताएं उप विकास का आधार बना लेती है। अब लैंगिक प्रजनन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उनको विकास का कारण माना जाता है, सही है। उनको कहा जाता है, सही है, कि ये इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन मतलब आप जान ही रहे, सही है,
धीरे धीरे बदलाव होता है, परिवर्तन आता है। जीव जो है काफ़ी पहले से बिल्कुल उनके अंदर जो विभिन्नता दिखती है, तो ये विभिन्नता मतलब उपविकास, विभिन्नता जो है उपविकास को ग्रहण कर लेता है, उपविकास विभिन्नता को ले लेता है, जिससे जीव में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन अंतर दिखता है। तो ये आधार बना लेती है, किसका आधार बना लेती है? विभिन्नताएं और उपविकास का आधार बना लेती है। ये आप देखेंगे लैंगिक प्रजनन में। ये आपका दूसरा एडवांटेज था, लाभ इसका। अगर आप मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा देखेंगे, लैंगिक प्रजनन के कारण कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल सही, लैंगिक प्रजनन जब आप करते हैं तो कोई भी प्राणी हो वो एक समान जो है, मतलब कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखाई देता, उनमें अंतर होता है, क्योंकि गैमिट का अलग अलग होता है, गैमिट युग्मक अलग अलग चलता है और अलग अलग जाकर से अपने अपने गुण को निर्धारित करता है और अपने लक्षण को अगले पीढ़ी में वो ले जाता है। लैंगिक प्रजनन में ये सिर्फ संभव हो जाएगा। अगर अलैंगिक प्रजनन में आप देखेंगे तो अलैंगिक प्रजनन में जो है फिर से वो आगे जो है कोई लक्षण उसमें नहीं दिखता, क्योंकि जो माता पिता जो उसमें पेरेंट बॉडी होते हैं उनका सिर्फ अपने आप में जो है बॉडी डिवाइड कर लेता है, जिसके वजह से वो लक्षण शो नहीं करता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग मेल और फीमेल की जब बात की जाती है तो वो अपने गुण की बात करता है और वो अपने गुण की बात करता है, और इसी कारण जो है मतलब इनमें अंतर जो है बिल्कुल देखने को मिल जाता है। लैंगिक प्रजनन के कारण कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखता, हर एक प्राणी में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, और इसी अंतर के कारण जो है आज हम लोग मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अंतर दिखता है, जिसकी वजह से हम लोग सभी जीव जितने जीव हैं सब कुछ ना कुछ सही अंतर लेकर अपने आप को सही एडजस्ट करते हैं और वातावरण के अनुसार चलते रहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन के कारण जो है कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही बात है, सही है, ये भी मैंने बताया। लैंगिक प्रजनन के दौरान अगर मैं चौथे बात करूं तो लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीवों को बदल देती है। बिल्कुल सही बात है, लैंगिक प्रजनन जब होता है तो जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उनमें भी बदलाव आ जाता है, उनमें भी जीन के कारण जो है परिवर्तन होते जाता है, क्योंकि जीन जो है इसी के कारण जो है जीवों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है, और जीव जो है मतलब हर एक जीव से कुछ ना कुछ अलग अपना कैरेक्टर दिखाता है। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीवों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल में सहायता दे देती है। सही है, जीव जिस तरह से जैसा माहौल मिलता है उस तरह से जीव अपना एडजस्टमेंट कर लेता है और एडजस्ट करके वो वातावरण के अनुसार रखता है। जब लैंगिक प्रजनन होता है वो जैसे गर्मी अभी पड़ रही है तो गर्मी के अकॉर्डिंग जो है जीव एडजस्ट कर रहा है, हम लोग जिस तरह से होता है उस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ठंड पड़ जाए तो ठंड के अनुसार जीव जो है अपना एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। गर्मी बरसात से जिन अकॉर्डिंग परिस्थिति जैसी भी मिलती है उसके अनुसार हर एक जीव जो है वो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हुई जो विभिन्नताएं होती है वो जीवों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल में सहायता होती है, सहायता करती है, जिससे ये प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य हो जाती है। प्रतिकूल वातावरण में भी अधिक गर्मी है, सही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सही है, तो उस वातावरण में भी हम लोग जो है रहने के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। सही है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आप देखेंगे तो मोटा मोटी एडवांटेज हो जाते हैं। मैं देखता हूँ और सही है और आपके लिए, ठीक है। अब ये मैं अभी वेरिएशन और विभिन्नता के बारे में बात किया था, उसके ऊपर मैंने चर्चा किया क्या होता है। वहीं देखेंगे अगर 5 नंबर मैं चर्चा कर रहा हूँ, 5 नंबर आप देखेंगे लैंगिक प्रजनन के दरमियान जीन का पुनः संयोजन होने के कारण जनसंख्या में आज बरकरार एवं जीवन शक्ति बनी रहती है। बिल्कुल सही, जीन के कारण, जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। डीएनए देखेंगे इस तरह से कोई रचना होती है, इस तरह से अगर इसको काट दिया जाए यहाँ से अगर कटिंग कर दिया जाए तो ये जीन 1 बन जाएगा, जीन 2 बन जाएगा, जीन 3 बन जाएगा। सही है, तो हर एक जीन जो है हम लोग के बॉडी में जितने जीन है सही डीएनए के अंदर बंद रहता है। डीएनए को जब काटा जाता है सही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से ये कैंची का काम करता है, डीएनए को काटता है और डीएनए को काट करके जीन बना देता है। और हर एक जीन जो है हमारे शरीर में जो लैंगिक प्रजनन करता है उनके जीव में अपने गुण के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लैंगिक प्रजनन के दरमियान जीन का पुनः संयोजन होने के कारण जनसंख्या में आज बरकरार है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखते हैं आज जितने भी जीव हैं, सही मैं अगर मानव की बात करूं, मानव जिस तरह से पॉपुलेशन अपनी बढ़ा रहा है, अब जो समझा जाए सही है, मतलब जीन के कारण इतना अंतर है, इतना वेरिएशन है कि सभी लोग एक समान नहीं दिख पाते हैं। हर एक जीव जो है कुछ ना कुछ अंतर लेकर चलता है, जिसके वजह से दो जीवों के बीच जो है समानता कभी नहीं होती है, उन दोनों जीवों के बीच विषमता आ जाती है और दोनों जीव अलग अलग तरह से दिखते हैं। तो ये 5वां एडवांटेज आप देखेंगे, लाभ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जनसंख्या में आज बरकरार एवं जीवन शक्ति भी बनी रहती है।
अगर आप थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर मान लीजिए जीव अगर सब एक समान दिखने लगे, सही है, जब जितने भी जीव हैं अगर सब एक समान दिखने लगे तो मालूम पड़ेगा कि सही जीवों में कोई वेरिएशन, कोई अंतर ही नहीं है। सही, देयर आर नो डिफरेंट इन मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म, सारे हर एक जीव में जो है कोई ना कोई कोई अंतर है ही नहीं। सही, तो इन अंतरों को मतलब बनाए रखता है, सही, इन अंतरों को मेंटेन रखता है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। सही है, तो ये कुछ एक 5 मैंने बताया आपको एडवांटेज था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर वही मैं बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करता हूं कि हानि क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, हानि क्या क्या, उसको मैं दिखा रहा हूं। जैसा देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेजेज है, यहाँ लिखा हुआ हानि। आप अगर पहला मैं चर्चा करूं तो देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक प्रजनन के एक धीमी क्रिया होती है। सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो लैंगिक प्रजनन एक धीमी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि वो बहुत तेज प्रक्रिया होती है। सही, जीव आसानी से अपने जीवों को बढ़ा लेता है, ये कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जीव प्रजनन करता है ना तो बहुत धीमी प्रक्रिया से चलता है, क्योंकि सबका अलग अलग जो है प्रेगनेंसी पीरियड होता है और उसी प्रेगनेंसी पीरियड के दरमियान जो है जीव अपने प्रेगनेंसी टाइम को पूरा करने के बाद संतानों को फिर जन्म देता है। तो ये थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज कहा जाए। जीव जो है ऑटोमेटिक, जैसे मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में देखिएगा 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 9 महीने में ही वो जीव जो है अपने आप को 9 महीने में संतान की उत्पत्ति कर देता है, तो थोड़ा समय लग जाता है, ये आपका डिसएडवांटेज है। मैं ह्यूमन की बात किया, सही है, पर्टिकुलर। तो लैंगिक प्रजनन एक धीमी प्रक्रिया है और धीमी क्रिया के द्वारा से जीव संतान उत्पत्ति करता है। अगर मैं दूसरी बात करूं ओवरऑल से, इस प्रकार के प्रजनन में जनक भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। जनक में देखिएगा आप माता पिता दोनों आ जाते हैं, जनक में माता और पिता दोनों आ जाते हैं, सही है, और दोनों मिलकर से दोनों का देखिएगा आप दोनों का फ्यूजन होता है, मेल गेमिट फीमेल गेमिट। कहने का मतलब ये हुआ दोनों में देखिएगा मेल से जो है मेल से स्पर्म आता है, स्पर्म, और फीमेल से आप देखिएगा ओवम आता है, जिसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं या एग भी कह सकते हैं। सही है, जो कहना हो ठीक है, ये से। तो ये दोनों जो है मिलता है, जब मेल कॉपुलेशन करता है, सही है, जब मेल कॉपुलेशन करता है, इंटरकोर्स करता है, तो दोनों जब मिलता है तो एक गेमिट प्रोसेस बनता है, गेमिट युग्मक कहते हैं इसको। सही है, तो युग्मक बन जाता है और युग्मक बनने के बाद माता और पिता दोनों का जो है जनक का जब दोनों माता और पिता भाग लेते हैं, सही है, तब इनमें जो है मतलब लैंगिक प्रजनन के लिए जनक के रूप में से भाग लेने के दरमियान ही संतान की उत्पत्ति हो पाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लैंगिक प्रजनन में जो है लैंगिक प्रजनन में जनक भाग लेता है। बिना दोनों के, जनक का मतलब माता पिता दोनों होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप माता समझ जाइए या सिर्फ पिता समझ जाइए, सही, तो ऐसी बात नहीं है, दोनों को समझना। माता पिता दोनों जब भाग लेंगे, इसके बाद ही जो है ये जनक मतलब भाग लेंगे, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये आपका डिसएडवांटेज है, हानियां हो जाएगा। वहीं अगर मैं तीसरा बात करूं, निषेचन की क्रिया में संयोग से होती है, बिल्कुल सही है। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव जब निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, सही है, जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूजन करता है, तो इन फ्यूजन की अवस्था में देखिएगा निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो संयोगवश होती है। और संयोगवश बॉडी के अंदर मतलब देखिएगा अंदर ऑटोमेटिकली जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जीव जो है मतलब प्रेगनेंसी के लिए फिर तैयार होता है। तो ये कहने का मतलब संयोग वाली बात हुई, सही है, संयोग है, हो गया तो इम्प्लांटेशन संभव है, अदरवाइज से आरोपण संभव नहीं है। तो ये एक संयोग की प्रक्रिया है, निषेचन करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात किया, ये हो जाती है। अगर मैं तीसरा बात करूं, चौथा देखेंगे, तीसरा था ये निषेचन की क्रिया संयोग से होती है, सही है। अब देखिएगा चौथे में अगर बात करूं, चौथा में है उच्च स्वाधीनात्मक जीवन संघर्ष के कारण निम्न अनुवांशिक संगठन वाली प्राणी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इनमें जो है मतलब संघर्ष देखा जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी जटिल हो जाता है, और बड़े संघर्ष के कारण जो है कभी कभी इतने संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनमें अनुवांशिक जो संगठन होता है वो प्राणी को समाप्त कर देती है। तो अनुवांशिक संगठन वाली प्राणी समाप्त हो जाती है, सही है, तो इसको ये डिसएडवांटेज है। ऐसा अगर नहीं हो तो फिर मतलब हम लोग देखेंगे एडवांटेज हो जाएगा, पर ये डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, हानियों की बात कर रहा हूँ। तो स्वाधीनात्मक रूप से देखेंगे जीवन संघर्ष के कारण जो निम्न कैटेगरी वाले अनुवांशिक संगठन है, सही है, जिनके अंदर देखिएगा अनुवांशिक संगठन उच्च नहीं है, जिसके अंदर डीएनए का जो संगठन है, कंस्ट्रक्शन है, अगर वो हाई लेवल का नहीं है तो वो जीव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सही है। हाई लेवल का नहीं रहेगा, लो लेवल में समाप्त हो जाएगा, हाई लेवल में जीव मेंटेन कर पाता। तो ये आप देखेंगे ये डिसएडवांटेज हो जाएंगे। और ये मैं 5 नंबर लास्ट में बात करूं तो आप देखेंगे इसके लिए
इसके लिए नए स्रोतों की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें नए स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल देखिएगा, जो दो पार्टनर होते हैं, सही है, वो नए नए बिल्कुल पार्टनर होते हैं, सही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, सही है, और दो मतलब अलग अलग पैतृक देखेंगे माता पिता से संतानों में जो विवाह मैरिज लाइन तैयार किया जाता है उन दोनों अलग अलग परिवारों के बीच होता है। तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखता है, सही है। तो ये मतलब ये जो आवश्यकता होती है, बाहरी स्रोत की जो आवश्यकता होती है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो पाता। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करें बात तो उसमें देखेंगे आप बाहरी स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव ऑटोमेटिक से ही अपने बॉडी को से डिवाइड कर लेता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जीव जो है किसी बाहरी माध्यम का स्रोत सहारा लेकर, सही है, तब जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सही है, और अपने संतति को मेंटेन रखता है। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेज थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सही है। मैं अभी बताया, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, सही है। आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सही है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना भी ना भूलें, सही है, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, सही है। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सही है, मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।